हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 3.5 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अद्वितीय हल किस स्थिति में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने दो इक्वेशन लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसका अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तब इसके इक्वेशन के अद्वितीय हल मिलेंगे। तो इसी प्रकार से चलिए हम इसमें से अद्वितीय हल कौन सा क्वेश्चन, इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से ये हमारा जो क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है अद्वितीय है। तो पहले हम इसी क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वज्र गुणन से सॉल्व करने के लिए। हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे याद होगा? देखिए, पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और उसके बाद ऐसे देखिए, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, एक डिवीजन हो गया, एक तरह से डिवीजन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि b1 b2 फिर लिखेंगे c1 c2 और फिर y की जगह पे लिखेंगे a1 a2 और 1 की जगह पे लिखेंगे b1 b2। इस प्रकार हम फार्मूले को याद कर सकते। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये हुआ वज्र गुणन। तो हमें प्राप्त क्या होता है? हमें प्राप्त होता है x बटे इसका गुणा इससे, तो यानी कि b1 c2 और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो b2 c1। अब बराबर हो जाता है ये y बटे फिर इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो देखिए ये क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। उसके बाद 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस प्रकार से हम इन वैल्यू को उठा करके इसमें रख देंगे तो हमारा x और y की मान निकल जाएंगे। तो देखिए इसमें रखते हैं वैल्यू उठा करके। तो देखिए हमने इक्वेशन से वैल्यू उठा करके इसमें हमने रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद देखिए दोस्तों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x बट्टे 24 बराबर y बट्टे माइनस 6 बराबर 1 बट्टे 6। तो हमें y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ लेते हैं। तो y बट्टे माइनस 6 बराबर 1 बट्टे 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 यहाँ बचा हुआ है तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 1 है इसीलिए हम सबसे आसान हो रहा है सॉल्व करने में। तो x बट्टे 24 बराबर 1 बट्टे 6, तो x 24 ऊपर जाएगा 24 बट्टे 6, तो x बराबर 6 चौके 24। तो देखिए यहाँ हमारा y की वैल्यू मिल गई -1 और x की वैल्यू मिल गई 4। इस प्रकार से हमने वज्र गुणन करके इनका अद्वितीय हल यानी कि x और y का मान निकाल दिया। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन हमारा ये है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का हमारा ये रीजन होता है कि जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अद्वितीय हल के लिए
A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 कब होता है? जब उसका अद्वितीय हल होता है। लेकिन जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा यानी कि रेखाएं संगामी होंगी, तो यानी कि A1 बाई A2 इक्वल होना चाहिए B1 बाई B2, इक्वल होना चाहिए C1 बाई C2। जब तीनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी इनका रेशियो, तब हमारा ये अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 को आपस में बराबर होना पड़ेगा। तो इसमें A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू इसमें -7 मिलेगी, क्योंकि जब हम इसको A1 A2 C2 निकालते हैं तो इक्वल टू 0 करके निकालते हैं। तो देखिए -7, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये होगा माइनस ऑफ 3a प्लस बी -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को रेशियो को लेते हैं। तो पहले रेशियो से हमने क्या पाया, इसका बज्र गुणन कराया तो हमें मिला a माइनस 5b बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक रेशियो उठा लेंगे। तो यहां हमें मिलेगा, तो दूसरे रेशियो को जब हम बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा 2a माइनस 4b बराबर 6। ये इक्वेशन 2 मिलेगा हमें। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जब इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमें a विलुप्त हो जाएगा, b का वैल्यू निकाल लेंगे वहां से। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 6b और यहाँ पे ऑलरेडी 6 है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिसकी संख्या बड़ी होती है उसके सामने का चिन्ह हमें लगाना पड़ता है। तो b इक्वल टू मिलेगा हमें -1। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू उठा करके पहले इक्वेशन में रख देंगे, जिससे हमें a की वैल्यू भी प्राप्त। तो हमें मिल गया b बराबर -1 और a बराबर -5। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो a और b की वैल्यू निकली है वो सही है कि गलत है। तो इसको हम उठा करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए अगर दो सारी रेशियो बराबर आती है हमारी, यानी कि हमारी a और b की वैल्यू सही है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए जब हमने इसमें वैल्यू अपनी रखी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2/4, 3/6, 7/14 हमारा रेशियो यानी कि बराबर है। देखिए कैसे, ये होगा 1/2, ये भी होगा 1/2 और ये भी होगा 1/2। हमारा रेशियो बराबर है, यानी a b का हमारे जो मान निकाला है वो हमारा सही है। तो पिछली बार थोड़ा मिस्टेक हो गया था माइनस प्लस का, तो यहाँ +1 आएगा और यहाँ पर भी +5 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो -6b और यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा ना, तो -6 होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए b की वैल्यू +1 मिलेगी। तो अब हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। हम सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानेंगे। तो मैंने इसको 3.4 प्रश्नावली में ही बताया था आपको, तो इस प्रकार से आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनके अस्तित्व हो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बहुत सारी विधि है, वज्र गुणन है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। तो ये बोल रहा है किसी भी विधि का यूज करके आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो चलिए हम इसमें से पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें मानना पड़ेगा कि माना x नियमित भाड़ा है यानी व्यय है तथा y प्रतिदिन भोजन का खर्च है। तो शर्त के अनुसार हमें इक्वेशन मिलेगा जो होगा x + 20y बराबर 1000, x + 26y बराबर 1180। तो हम इसे यदि विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से
आंसर मिल जाएगा। तो देखिए विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, x x कट जाएगा, ये माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा हमें 6y और यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180 और यहाँ भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 6 त्रिका 18 यानी कि 30। अब हम क्या करेंगे कि यह y की वैल्यू उठा करके किसी इक्वेशन में रख देंगे। तो हम पहले इक्वेशन में ही इसको रख देते हैं। तो हो गया हमारा 1020 यानी 60 600 तो यानी हमें मिलेगा 400। तो हमें यह प्राप्त हो गया कि x हमारा नियमित भाड़ा है 400 रुपए और हमारा प्रतिदिन भोजन खर्च कितना हुआ 30 रुपए। तो इसी प्रकार से आप इन अगले सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें पिछले वीडियोस के लेक्चर भी मिल जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां जाकर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू।